वेलकम स्टूडेंट्स ऑन अकेडमी ऑफ हार्ड वर्कर्स। अब से पहली क्लास में हमने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट का सिंपल को छोड़ के नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर या फिर प्लूरल। जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो होगा डज, और प्लूरल में जो यूज़ होता है वो यूज़ होगा डू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसमें हमारा मैं जो है यहाँ पे प्लूरल के लिए काउंट हो रहा है, और यहाँ पे जब प्लूरल है और नेगेटिव भी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू। इसका रूल कुछ इस तरीके से बनेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिविटी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, आई डू नॉट टीच चिल्ड्रन। ठीक है। अब हम देखते हैं इस डू नॉट को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई डोंट टीच चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का प्लूरल वाला। अभी देखते हैं हम नेगेटिव का हमारा जो सिंगुलर होगा, इस आई को हटा के यानी मैं को हटा के यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे वह पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे ही डज नॉट want to read। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डज। हेल्पिंग वर्ब के लिए डज का यूज़ किया है। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से बना देंगे हम, ही डजंट want to रीड। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव का सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो होता है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा रिप्लाइंग विद यस और नो, और सेकंड है रिप्लाइंग विद फुल सेंटेंस। जिसका आंसर हम यस और नो से दे सकते हैं उसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से, और जिसे हम फुल सेंटेंस में रिप्लाई देते हैं उसे हम स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग बनेगा। जैसे जो यस नो वाला है उसे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो उसमें यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट को यूज़ नहीं करते हैं। देन मेन वर्ब जो होती है, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, और ये जो फुल सेंटेंस वाला होता है इसके लिए हम क्या करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड लिखा, देन सेम पैटर्न, सेम एज इट इज़ यहाँ से उठा के इसे यहाँ रख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम हिंदी में दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। हिंदी में क्या फ़र्क है, देखिए कुछ हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन शब्द कहे जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। वो शब्द हैं हमारे जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम WH वर्ड कहते हैं, जो WH वर्ड हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में हमें कैसे पता लगेगा कौन सा WH वाला सेंटेंस है और कौन सा येस नो वाला है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, कौन सा WH से शुरू होगा। तो ध्यान देना, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनमें देखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्या वह हंसता है। ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूँ वह क्यों हंसता है। देखिए दोनों सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, दोनों ही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आया है। तो ध्यान रखना, जिसमें भी ये हमारा फर्स्ट स्टेप पे आता है उसे हम यूज़ करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या वह हंसता है, हाँ वह हंसता है, नहीं वह नहीं हंसता है। हाँ और नहीं में हम इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस जो है वह क्यों हंसता है, अगर इस पर हम बात करते हैं तो क्या आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि क्यों का तो कोई हाँ या नहीं जवाब होता ही नहीं है। क्यों के लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो ये आता है जिसमें ध्यान रखना है WH वर्ड आ जाए बीच में या फिर पहले नंबर को छोड़ के बाकी कहीं भी आ जाए तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं WH वर्ड सेंटेंस। ठीक है, अब हम इन दोनों को बना के देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें बनाया गया है। ठीक है, जैसे क्या वह हंसता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो वह क्या है, अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी हमने आपको बताया सिंगुलर के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम, डज। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डज ही लाफ। क्लियर। सेकंड है वह क्यों हंसता है, तो क्यों बीच में आया है तो ये बनेगा WH वर्ड सेट। तो WH के लिए सबसे पहला वर्ड है, इसी की हम इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, और बाकी सब सेम है पीछे, तो हम इसको भी जैसे पहले वाला लिखा है उसी की तरह सेम लिख देंगे, वाई डज ही लाफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव का ये WH पार्ट और ये हेल्पिंग वर्ब येस नो रिप्लाई वाला। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ट्रांसलेशन जो हम करते हैं, सिंपल ट्रांसलेशन इसी तरीके से हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फिलर पार्ट के बारे में। जैसा कि अब से पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि 2 तरीके से यूज़ करते हैं, एक ट्रांसलेशन होता है, दूसरा होता है फिलर। तो फिलर जो है उसमें हमें वर्ब फिल करनी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वर्ब को कैसे फिल करना है। जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं वहाँ पे हमारे 2, 3, 4, 5 रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें बस उन्हें फिल करना है। कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट रूल आता है हमारा यूनिवर्सल थिंग्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य जो यूनिवर्सल हो, यानी कि जिसको ना बदला जा सकता है, जो हमेशा पास्ट में भी ऐसा ही था, प्रेजेंट में भी ऐसा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से फिल करते हैं। जैसे सिंपल जनरली सेंटेंस आपने सुना भी होगा, सन इन द ईस्ट, फिल करना है राइज से।
तो देखिए आपको पहले से पता है कि भाई सन जो है राइज होता है ईस्ट में, तो अब आपको ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप पास्ट फिल करोगे फ्यूचर फिल करोगे कि भाई सुबह ऐसा होगा, वो यूनिवर्स है, वो हमेशा ही ऐसे होता है तो आगे भी ऐसे ही होता है, होता ही रहेगा। तो उसके बारे में हमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है। इंडेफिनिट में क्या है, आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, बिल्कुल। अब देखना है क्या ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए वर्ब प्लस एस या ई एस जोड़ के वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा यूनिवर्सल के लिए। इसमें हमारे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आता है हमारा, जो हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट और न्यूमेरिकल फैक्ट ऐसे फैक्ट हैं जैसे कि जो हमारी साइंस ने प्रूव कर दिए हैं कि कोई भी चीज़ इस तरीके से बनती है। ठीक है, जैसे पानी हमारा जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जैसे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस फिल करना है बॉयल से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉयल है, और देखिए हाँ ये वाटर जो है हमारा किस टाइप की नाउन है, अब से पहले एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, उसमें बताया है कि कौन से टाइप की नाउन किस तरीके से कब सिंगुलर होती है कब प्लूरल होती है। तो वाटर क्या है हमारा, मटेरियल है, मटेरियल को हम मोस्ट ऑफ सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो बॉयल को वर्ब है हमारा, इसको सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस या ई एस जोड़ दिया जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक फैक्ट। ऐसे ही इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट लगाएं, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 and 2। इस सेंटेंस में आप मेक लगाओ या मेक्स लगाओ, दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, मेक या मेक्स, इसमें इस कंजंक्शन का थोड़ा सा रूल है एक, उसके अकॉर्डिंग इसमें दोनों ही ठीक हो जाते हैं। तो मेक या मेक्स कुछ भी लगा लीजिए आप, दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा जो हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन से है जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, सुबह सैर को जाते हैं, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, तो उनमें आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे माई मदर टू ऑफिस डेली, इसे फिल करना है गो से। तो माई मदर टू ऑफिस डेली, जब डेली हमारी माँ कहीं जा रही है तो उसको कोई एक्शन है, वो उसका हैबिचुअल हो गया है। हैबिचुअल हो गया है तो उसमें हम प्रेजेंट यूज़ करेंगे, जैसे माई मदर गोज़ टू ऑफिस डेली। ठीक है, तो इसमें डेली जो वर्ड लगा है इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कुछ जो ऐसे एडवर्ब होते हैं, नेक्स्ट रूल में यही बताने वाला हूँ आपको। कुछ शब्द अगर वो शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आपको उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। वो वर्ड्स इस तरीके से नोट कर लेना, जैसे ऑलवेज, एवर, नेवर, जनरली। इस टाइप के शब्द आपको एक सेंटेंस में यदि मिल जाते हैं तो आपको उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फिल करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, माय फादर ऑलवेज फॉर डूइंग दिस, डूइंग दिस फिल करना है आपको स्कोल्ड।
मेरे पिताजी मुझे हमेशा डांटते हैं इसके लिए। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है तो उसके लिए उसके पिताजी उसे हमेशा डांटते हैं, तो उसमें क्या आएगा, ऑलवेज स्कोल्ड्स मी फॉर डूइंग दिस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जो है फिलर। आपको जो पेपर में एग्ज़ाम में मिलता है इसी तरीके से मिलता है फिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप उन्हें फिल कीजिए वर्ब्स को और ट्रांसलेट कीजिए। ये सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ, आपको इन सब को प्रैक्टिस करना है। ऊपर जो लिखी हुई हैं ये हिंदी से हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, और नीचे जो लिखी हुई है इंग्लिश टू इंग्लिश हमें इनको करेक्ट करना है। इनमें कुछ एरर्स दिए हुए हैं, वो सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।